भाई सुबह सुबह का टाइम है, मौसम बड़ा सर्द है, ठंड है। तो आपको सारे मिलेंगे अपरे शपरे इन्होंने डाली हुई हैं, कोई भी टी शर्ट में घूम नहीं रहा इस वक्त। तो है कि सर्दी है थोड़ी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, जगह जगह बसें मिल जाती हैं आपको, जगह जगह मिल जाती हैं। बस आ रही है, बस उतर रही है, बस आ रही है। भाई यहाँ पे कार्ड चलता है, ये ऑक्टोपस कार्ड। तो मैंने पहले क्लिक किया है तो वो चल नहीं था रहा। फिर वहाँ पे कस्टमर सर्विस का ऑफिस है, तो वहाँ पे मैं उसके पास गया तो उसने इसको रीसेट कर दिया। तो हाँ मैं चेक करता हूँ, हाँ खुल गया है, खुल गया भाई। अब जा रहा हूँ वो म्यूज़ियम की तरफ। तो ट्रेन स्टेशन हैं प्यारे हैं, अच्छे अच्छे लग रहे हैं, सेफली बने हुए हैं। मैं पहले चेक करूँ कि मैंने जाना किधर है। तो वेट करें, मैं मैप खोल के चेक करता हूँ कि मैंने कौन सी ट्रेन लेनी है। तो फिर म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, तस्वीर मेन लाइन इस तरफ है। तो यहाँ पे वेट करता हूँ, ट्रेन लेके तो फिर आगे। ये तासीम शाह तुसी, यहाँ पे हमने जाना है। यहाँ पे हमारा वो वाला म्यूज़ियम। जैसे ही किसी स्टेशन पे ट्रेन का दरवाज़ा खुलता है, सामने वो ट्रेन के स्टेशन का नाम लिखा होता है। उससे बेनिफिट ये होता है कि आपको पता चल जाता है आप किस स्टेशन पे आ चुके हुए, किस स्टेशन पे आपने जाना है। अच्छा, आपने एक और काम करना है कि आपने पहले स्टेशन को याद कर लेना है, किस स्टेशन पे आपने उतरना है, नेक्स्ट किस में जाना है। क्योंकि बेसमेंट होने की वजह से सम टाइम यहाँ पे सिग्नल भी क्लियर नहीं आते जीपीएस के। तो ये भी चीज़ है। हालांकि मेरे पास आईफोन था और लेटेस्ट मॉडल है, उसके बावजूद तो ये थोड़ा सा जीपीएस का इशू बन रहा था मेरे साथ भी। हांगकांग के रोड्स के ऊपर आपको ये ख़ास नज़ारा मिलेगा, ये साइकिल वाला नहीं है, दूसरे वाला अभी जो दिखाने लगा हूँ। वो ये है कि लोग यहाँ पे तरतीब के साथ खड़े रहेंगे दोनों साइड्स के ऊपर। जैसे सिग्नल ऑन होंगे वो चलना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है हमारे देशों की तरह बस चल रहे हैं जी, आ रही है गाड़ी आ रही है बस, नहीं इनको नहीं इस चीज़ की फिक्र, बस देख दिखा के निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल। वो दरवाज़ा जैसे ही ओपन होगा, यानी कि सिग्नल ओपन होगा, सारे चलना शुरू कर देंगे। एक अच्छी बात भी है, अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है दूसरे लोगों के ऊपर भी। तो अच्छी चीज़ है जी, आपको देखने में मज़ा आएगा कि हाँ भाई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये स्टेशन का नाम है तासीम शाह तसुई, तो थोड़ा डिफरेंट नेम है। तो इस जगह पे हूँ मैं हांगकांग में। स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलते हो ना, स्टेशन में आपको दिखा देता हूँ। वो मेरे पीछे आपको स्टेशन नज़र आ रहा है। स्टेशन से जैसे ही आप निकलते हो तो ये जगह है हांगकांग में, तासीम शाह तसुई। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि ये म्यूज़ियम है। आगे जाके चेक करता हूँ मैं म्यूज़ियम में कि क्या है। अच्छा, एक चीज़ तो कंफर्म है, यहाँ पे टाइम गुजरने का पता नहीं चलता। तो इस वक्त जो टाइम हो चुका हुआ है वो है 11:30। कल हम थे स्काई 100 इस बिल्डिंग के ऊपर। तो इस बिल्डिंग के ऊपर था, वहाँ से व्यू नज़र आ रहा था यहाँ का सारा वहाँ का।
ये वाला स्पेशली। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, इस तरफ से सूरज निकल रहा है, यानी कि सूरज उस तरफ है। तो अब तो खैर टाइम तो लगा लो कि तकरीबन 1 बज गया दोपहर का। तो उस तरफ से सूरज की डायरेक्शन वो है जिसकी वजह से ये जो कैप्चर करने वाली जगह ना सारी है धुंधली धुंधली सी है, और इस तरफ रोशनी पड़ रही है, इस तरफ सही नज़र आ रहा है, मगर इस तरफ को मैं कैप्चर करना नहीं चाह रहा क्योंकि इस तरफ कैप्चर करने वाला कुछ है नहीं। तो ऐसा है जी ये सिचुएशन हांगकांग में। तो मैं सुबह से वेट कर रहा था कि जैसे ये धुंध थोड़ी कम होती है तो मैं इसे कैप्चर करता हूँ। तो खैर 1 बज गया है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसका व्यू दिखाऊं नाइट का। तो नाइट के लिए आप मुझे रुकना पड़ेगा राउंड अबाउट 8 बजे। 8 बज के स्टार्ट होता है और 8 बज के 10 मिनट तक ये चलता है, ये प्रोसेस उसका नाइट टाइम का। तो आपको मैं कोशिश करूँगा आपको नाइट का जो इसका सिस्टम है और रात की जो लाइटिंग है वो आपको दिखाऊँ। और ये हांगकांग म्यूजियम ऑफ आर्ट, इसको पहले विज़िट कर लेते हैं उतनी देर में, मगर उससे पहले कुछ खाना पीना। ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये बिटकॉइन का एटीएम है। मतलब कि बाइनेंस वगैरह इस तरह की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी क्रिप्टो करेंसी यहाँ से विड्रा करा सकते हो, यानी कि अपना बिटकॉइन यहाँ से आप विड्रा एंड डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये हांगकांग में लगी हुई है जी बिटकॉइन की नेक्स्ट लेवल की ये करेंसी है, बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी। ले भाई मैं शाम को आ गया हूँ देखने के लिए लाइट शो, तो आपको दिखाता हूँ, चलो जी चलें। ये हांगकांग के अंदर मस्जिद है। इस मशीन के ऊपर भी मैंने ऑक्टोपस कार्ड ही यूज़ किया है। ऑक्टोपस कार्ड लगा के तो ड्रिंक निकाल लिया मैंने। तो इसी तरह आप जगह जगह इसको यूज़ करके अपने पैसे पूरे कर सकते हो भाई। तो जी मैं आ गया हूँ, यहाँ पे होना है हांगकांग का लाइट शो। अभी भी लाइट्स तो काफ़ी बिल्डिंग से ऊपर चल रही हैं, मगर लाइट शो एक शुरू होता है 8 बजे। अभी तो टाइम नहीं हुआ, 8 बजने में थोड़ा सा टाइम है, कोई 10 मिनट रह गए हैं। तो भाई ने आपको दिखाने के लिए एक फेरी बुक की हुई है, ये वाली नहीं है, दूसरे वाली है। उसमें ये है कि लग्जरी सीटिंग होगी, फ्री स्नैक्स होंगे। तो जी टाइम वेस्ट किए बगैर आपको बैठाते हैं फेरी के अंदर। फेरी के अंदर दिखाते हैं नीचे भी बैठने की जगह बड़ी अच्छी है, ऊपर भी बैठने की जगह बड़ी अच्छी है। फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चे भी आए हुए हैं देखने के लिए लाइट शो। और ये सिर्फ हांगकांग के लोग नहीं, दूसरे ज़्यादातर टूरिज़्म के लिए जो लोग यहाँ पे आते हैं ना, वो इस चीज़ की तरफ बड़ा अट्रैक्ट होते हैं देखने के लिए कि क्या होता है लाइट शो। आपको भी मैं दिखाता हूँ जी क्या होता है लाइट शो। हमें जाते हुए लोग देख रहे हैं। तो लाइट का बिल्कुल टाइम है पास, जैसे ही लाइट स्टार्ट होती है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही लाइट ऑन होने का टाइम स्टार्ट होता है ना, तो हर तरफ एक ही साउंड चलता है, कश्तियों के अंदर, फेरी के अंदर, बाहर भी, बिल्डिंग्स के ऊपर भी एक ही तरह का साउंड चलता है। ये भी बड़ी अजीब सी मंतक है इनकी।
अच्छा, ये लाइट शो शुरू होने से पहले ना सारी कश्तियाँ रुक जाती हैं समंदर में, जहाँ जहाँ खड़ी होती हैं वहीं पे बैठ जाती हैं या वहीं पे वो अपना प्राव डाल लेते हैं, तो ब्रेकें लगा लेते हैं। तो सभी वो जैसे मैंने पहले बताया कि सभी एक जैसा साउंड चलाते हैं। तो अब देखें जी लाइट है कि अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये है लाइट। वो टावरों के ऊपर रंग बिरंगी लाइटें चल रही हैं, बस यही है लाइट शो। मैं भी सारा दिन वेट करता रहा, रात को आऊँगा देखूंगा। हालांकि उससे पहले भी, यानी कि ये लाइट शो पहले शुरू होने से पहले भी अच्छी भली लाइटें चल रही थी। अब ये है कि थोड़ी थोड़ी बीम लाइट्स उन्होंने चला रहे हैं और ये कह रहे हैं जी ये वाला लाइट शो है। तो देखते हैं जी, इन्जॉय करते हैं हम भी, पूरी दुनिया आगे देख रही है, हम भी देखते हैं। भाई फ्री में जूस मिल रहा है, कद्दू का जूस है और पानी भी है और दारू भी है। मैंने दारू नहीं लिया, अम्मी जान हजूर नाराज़ होंगी इस वजह से। मैंने कद्दू का जूस ले लिया। बाकी सीटिंग अच्छी है, बैठ के एंजॉय करो।
भाई वीडियोस काफ़ी सारी हमने रिकॉर्ड की हैं। खैर ये लाइट शो है जो है ना वो तो ख़त्म हो गया 8:10 पे। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोशिश करेंगे बाकी वीडियोस के अंदर से भी काट छांट करके आपको वीडियो दिखाएं, क्योंकि वीडियोस काफ़ी सारी हमने रिकॉर्ड की हैं और मुख्तलिफ कैमरों से रिकॉर्ड की हुई है। और देखें ये ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो कोशिश करेंगे हम आपको अच्छा कंटेंट पेश करें, अच्छा कंटेंट दें आपको, ताकि आपको भी अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन मिले आपको जिस कंट्री आप जाना चाह रहे हो। एक्चुअली वहाँ पे होता क्या लाइट शो कहते हैं। तो बाकी खैर स्टार्ट पे तो ऐसे ही लगा था कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी अच्छी है लाइट शो यार, आना चाहिए बंदे को। बाकी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँगा हांगकांग को, आपके ट्रिप को, कि आपने अगर हांगकांग जाना है तो आप कम पैसों में किस तरह सर्वाइव कर सकते हो। और लास्ट चीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को, और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और मज़ीद इस वीडियो के रिलेटेड अपनी राय भी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।